अगर कुछ पता चले तो मुझे प्लीज बताना। आंटी टॉमरिस, आपके कांटेक्ट में ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट है जिससे अभी मैं इसी वक्त बिना अपॉइंटमेंट के मिल सकती हूँ? क्या रे, इतनी जल्दी दुकान बंद कर रहा है? इतनी जल्दी वापस शक्ल दिखा दी? 2 वक्त की रोटी के लिए काम करना पड़ता है। जा रहे तू 2 वक्त की रोटी के लिए मार खाता है? मार खाता है बोल रहा है? हाँ, अरे उसे मार खाना नहीं, जर्नलिज्म कहते हैं। अच्छा अच्छा। उमर। हाँ, पुलिस स्टेशन गया था हादसे के बारे में न्यूज़ पता करने। तू 2 मिनट से ज्यादा घर में शांति से बैठ नहीं सकता क्या? सुन तो सही, वो लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि दे। जरा रुक 1 मिनट, देख मुझे क्या मिला है। क्या कर रहा है? दिख नहीं रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ? इसका मतलब तुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है? हाँ? लेकिन मैं तेरे इन्वेस्टिगेशन में क्यों इंटरेस्ट लूं? गलत फट्टों में टांग अड़ा के अपना नाक घुसाने की तेरी आदत आज तक गई नहीं है। अब हंस क्यों रहा है? अरे तूने कॉम्प्लीमेंट दिया और मैंने हंस के एक्सेप्ट किया, वो भी गलत है? बता इस बार कहाँ नाक घुसा के आया है? तो ठीक है, शांति से देख ना। देख, ये म्यूजियम के पीछे का फोटो है। ये तो पैसेज वाली साइड का है। एग्जैक्टली। आग किचन में लगी और म्यूजियम की ये वाली साइड ज्यादा डैमेज कैसे हुई? तुझे बात समझ में आ रही है? गैस टैंक एक्सप्लोड हुआ था। यार उमर, इतनी बड़ी तबाही मचाना एक गैस टंकी का काम है? और 4-5 गैस टैंक्स थे। वही तो कह रहा हूँ, 4-5 गैस टैंक से म्यूजियम की ये हालत कैसे हो सकती है? कुछ तो बात है जरूर। और क्या बात हो सकती है? वही तो इन्वेस्टिगेट करना है, देखते हैं क्या मिलता है। उस इवेंट के सारे गेस्ट हाई सोसाइटी के वीआईपीज थे। ऐसा गलत क्यों करेंगे वो? अरे क्यों नहीं कर सकते, ढूंढता हूँ मैं। ठीक है, बेकर यहाँ क्या कर रहा है? कैसे हो भाई? सब ठीक है, तुम बताओ यहाँ कैसे? अच्छा हुआ आप दोनों यहीं मिल गए। क्या हुआ बेकर? चले भी क्या बेली, मुझे उठा के लेके गए थे। उस रात म्यूजियम में ऐसा क्या हुआ था जो मुझे नहीं पता? इसके अंदर जवाब दो। म्यूजियम में बहुत ही कीमती हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे। तो ये इवेंट उन आर्टिफैक्ट्स को गायब करने का प्लान था? हाँ, ये कैनन अंकल का प्लान था। तुम भी शामिल थे? हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट्स और म्यूजियम में लगी आग, दोनों में कोई कनेक्शन था? मुझे देखकर जवाब दो इसके अंदर। क्या ये तुम्हारा प्लान था? ये हादसा हमारा प्लान नहीं था। ये सब इवेंट खत्म होने के बाद और लोगों के चले जाने के बाद होने वाला था, ताकि आर्टिफैक्ट्स आराम से चोरी हो जाएं और किसी को पता भी ना चले। म्यूजियम को जलाकर बर्बाद करने वाले थे? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की जाने की राह देख रहे थे और उसी वक्त किचन में आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। तो इस हादसे को कवर करने के बारे में तुमने सोचा है, या ये काम मैं करूं? इसे कवर करना आसान नहीं है, बहुत सारे लोग मर चुके हैं। कौन देगा कुर्बानी? वो किसी और की पहचान चुराकर वहां काम करने आया था, एक क्रिमिनल जो गरीब और अनाथ है। चाहो तो उमर अताईची से अपना बदला पूरा कर सकते हो, वही तुम्हें बचा सकता है। मैं उमर को बर्बाद करके रख दूंगा। वेरी गुड। अरे उस वीडियो में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था, मुझे सच बोलना पड़ा। बहुत अच्छा किया बेकर। तू जरा 2 मिनट शांत हो जा, उसको बोलने तो दे यार। मैं उनको खबर करने की कोशिश करता हूँ। हाँ जा। निकल इधर से। बेशरम आदमी है, चौड़ा होके बोल रहा है मैं सच बोल के आया। चले भी ने उसको डरा दिया था, तू क्यों गुस्सा हो रहा है? अभी चले भी बेकर के फोन लोकेशन से जैमरे को ट्रैक कर रहा होगा। तो चले भी ने बेकर को ऐसे ही जाने दिया, इसका मतलब उसे कुछ ना कुछ पता चल गया है। अगर वो औरत नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ी गई तो सीधा जेल जाएगी। भाई वैसे भी उसके पास 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो वो अरेस्ट हो जाए या फिर मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तीसरा ऑप्शन नहीं है उमर।
मुझे जाकर जैमरे को किसी भी हालत में ढूंढना होगा। लेकिन ढूंढेगा कैसे उसे? मुझे नहीं पता, नहीं पता। वो नकली पासपोर्ट के नाम से कुछ पता चल सकता है क्या? नहीं। ठीक है, तो ये पता लगाते कि वो कहाँ पर रुकी है। अरे ऐसे क्यों देख रहा है? हमें कैसे पता चलेगा? पता नहीं भाई, लेकिन हमें कुछ भी करके चलेबी को जैमरे के पास पहुंचने से रोकना होगा बस। क्या क्या रोकना होगा? हाँ। देख मेरे भाई, पहले तुमने कहा था इस औरत को मदद की जरूरत है, कहा कि इंसानियत के नाते इसे मदद करनी चाहिए। हाँ बराबर, हमने की ना। हाँ बराबर है। उसका पति उसे पकड़ने वाला था, तभी भी हमने मदद की। जितना हुआ हमने सब कुछ किया, लेकिन अभी बस वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अगर अभी भी तू जलेबी को रोकने जाएगा तो मैटर बढ़ सकता है, हमारे काबू से बाहर हो सकता है, हम बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। कुछ समझ रहा है? अगर इस जगह पर तुम्हारा कोई चाहने वाला होता तो क्या मैं ऐसी बातें करता? करता क्या? बोलना। लेकिन ये तो तेरे दिल का मामला नहीं था ना। तू उसे प्यार करता है क्या? नहीं, मेरा मतलब प्यार वगैरह नहीं था। तो क्या था? मतलब चाहने वाले से मेरा मतलब वैसा था कि जैमरे एक अच्छी लड़की है, इनोसेंट है, हमारी मदद की जरूरत है उसे। तो इंसानियत के नाते। इंसानियत के नाते मदद करना चाहता हूँ मैं उसकी। अरे तू रहने दे, तेरे मदद की जरूरत नहीं है, तेरे जैसे बहुत देखे हाँ, मैंने। तो खड़ा क्यों है यहाँ पे? अरे जाकर बैठ जा, जाके चल। उसके घर जाऊंगा, दुकान अभी चमका। कहाँ जा रहा है? अरे मैं कहीं पर भी जाऊँ, तुम्हें क्या? चुपचाप इधर आ। अरे लेकिन मैं क्यों रुकूं? अबे मैं कुछ करता हूँ। क्या करेगा तू? इधर आ पहले। करता हूँ कुछ। सच में करेगा? हाँ। तो फिर से एक बार बोल। साला कमीना। क्या रे? इधर आ। क्या है? अरे आना इधर। तू क्या डॉगी को बुला रहा है क्या इधर? अरे गले मिलना है ना भाई। क्या? हाँ, मेरा भाई है यार तू। डॉक्टर, मैं टाइम वेस्ट किए बिना सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। अगर किसी नॉर्मल इंसान को कोई एंटी डिप्रेसेंट खिलाई जाए तो क्या वो साइकोलॉजिकली अबनॉर्मल बिहेव कर सकता है? यस ऑफ कोर्स, ऐसा पॉसिबल है। इसका मतलब एक हेल्दी इंसान जो मानसिक बीमार नहीं है वो सीक्रेटली ये दवाई लेकर मानसिक बीमार हो सकता है? दवाइयों पर डिपेंड करता है, लेकिन यस इट्स पॉसिबल। क्या कोई भरोसेमंद इंसान सीक्रेटली किसी को ये दवाई दे सकता है? अगर कोई इंसान किसी और के साथ ऐसा करता है तो उसे सीरियस साइकोलॉजिकल इश्यूज है। साइकोलॉजिकल इश्यूज जैसे कि खुद को वर्थलेस समझना, सबमिसिव समझना, और इसलिए वो किसी अपने को जानबूझकर ऐसी दवाइयाँ दे सकता है। ऐसा करने से पेशेंट एडिक्ट हो जाएगा और दवाइयों को गुलाम हो जाएगा। वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, वो बीमार है। मेरे अलावा कौन उसका ध्यान रखेगा? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ताकि एक बीमार की देखभाल करके वो खुद को पावरफुल समझ सके। ये कैसा पागलपन है? कोई इंसान अपनी बीवी को अपने हाथों से जहर कैसे दे सकता है? जब तक वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक कुछ बोलने की कोशिश मत करना। ज्यादा जोर लगाओगी तो बोल नहीं पाओगी। जो भी तुमसे मिलने आ रहे हैं उन सबको मैं मना कर रही हूँ, ये कहकर कि तुम्हारा मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। और फिलहाल तुम किसी से मिलना नहीं चाहती जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। और जब तुम्हारा चेहरा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तो उसे कवर करने के लिए मैं एक मास्क बनाऊंगी। तुम्हें वो मास्क पहनना होगा, ठीक है? और क्योंकि सब तुम्हें मेरी बेटी शिमाल समझेंगे तो कुछ ऐसा मत करना जिससे लोगों को डाउट हो। दर्द कम हुआ कि नहीं? दर्द हो रहा है? चिचिक, तो अब तुम मुझसे इशारों में बात नहीं करना चाहती? ओके, जैसा तुम ठीक समझो। अपनी मम्मी की पेंटिंग बनाई है।
शिमाल के बेटे के साथ तो अच्छा बर्ताव कर सकती हो ना। तुम्हारे ही भरोसे मैंने उसकी जिंदगी दांव पर लगाई है। मेरे पापा टर्की के सबसे बेस्ट सर्जन में से एक थे। इस प्रोफेशन से प्यार था उन्हें। मैंने उनसे ज्यादा ईमानदार, एथिकल और डिसिप्लिन डॉक्टर नहीं देखा कभी। मुझे भी उनके जैसा बनना था। लेकिन जब वेस्ट के किसी गांव में, जिसका नाम भी मुझे नहीं पता, वहां पर ट्रांसफर हुआ तो पापा, उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मैं जवान थी। उन्होंने मुझे वहां नहीं जाने दिया। उसी दिन एक बात मेरी समझ में आ गई कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, उनके जैसी सक्सेसफुल कभी नहीं बन सकती, क्योंकि वो आदमी है और मैं औरत। चाहे मेरे पास उन जैसी इंटेलिजेंस, उतनी ही स्किल्स, उतना ही हार्ड वर्क, उतना ही डेडिकेशन क्यों ना हो, फिर भी मेरे लिए मुश्किल था, बहुत मुश्किल। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, बस लगी रही। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल कलीग 4 घंटे की शिफ्ट करता था तो उसके सामने मैं 16 घंटे की शिफ्ट करती थी। उन्हें जो इम्पॉसिबल लगता था वो मैंने पॉसिबल किया। मैंने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला। मैंने मेरा करियर सेल्फ सफिशिएंटली फ्रॉम द स्क्रैच बनाया। मेरे 35 सालों के करियर में मैंने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की, किसी भी तरह से रूल नहीं तोड़े, कोई भी गलत काम नहीं किया। लेकिन ये मेरे 35 सालों के करियर की सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती है। इसलिए अब तुम्हें हर कीमत पर शिमाल बनकर ही रहना होगा। बहुत दिनों से अटलास अपनी मम्मी से मिलने की जिद कर रहा है। अटलास, सोने से पहले मम्मी से मिलना है। बेटा, मम्मी के फेस पर पट्टियां लगाई है ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो और वो जल्दी से ठीक हो जाए। देख के डरना मत, समझ गए? चलो बेटा, मम्मी वेट कर रही है। ये सारी बैंडेजेस ऑपरेशन हुआ था ना, इसलिए लगाई है। धीरे धीरे मम्मी ठीक हो जाएगी तो सारी निकल जाएंगी। कैसा है भाई? मुझे एक अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तेरे लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकालेगा। क्यों, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तूने किससे पंगा लिया है पता है? हमने जिस औरत के पासपोर्ट बनवाए वो चलेबी कायाबेले की बीवी है। ये बात तुझे कैसे पता चली? मेरी फैमिली तक पहुंच गया वो तुझे पता है। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई है मैंने उन लोगों से। छुड़वा तो ली ना भाई। यहाँ उसके लेवल का कोई पहलवान है क्या? वो टकला तो मेरे को उस टेबल पर डालना। करना यार।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? अब तक सोए क्यों नहीं? पता है मुझे क्या लगता है, अगर तुम फिर से बोलना शुरू कर दो और वो आवाज मम्मी तक पहुँचे तो वो उनके लिए दवाई की तरह काम करेगी, है ना एटलस? मिस शमाल, अब सोई तो नहीं? क्या आपको कुछ चाहिए? एटलस अभी अभी कमरे में गया, आप चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसा लगता है भगवान ने आप दोनों को मिसेस टॉमरिस के लिए बचाया है। भगवान उस लड़की की आत्मा को शांति दे। उस लड़की ने एटलस को बचाया था, क्या ये सच है? कल उसका अंतिम संस्कार है। मिसेस टॉमरिस दोपहर को जाने वाली हैं। भगवान उसकी आत्मा को स्वर्ग में जगह दे। सॉरी मैम, आपको अपसेट नहीं करना था। आई एम रियली सॉरी। आपको कुछ चाहिए तो वो बटन दबा देना। गुड नाइट मैम। सूरज को जाना है अपने घर, मम्मी कर रही है इंतजार। देखो खिड़की से आया चंदा मामा, लेकर निंदिया अपने साथ। आसमां की परी ने बिछा दिए सितारे, मेरी परी के लिए खास। रखो तकिए पे सिर और आंखें करो बंद, एक नई कहानी सुनो आज। कहानी नई, जिंदगानी नई, हम दोनों एक दूजे के साथ। लगता है ये एक नई जिंदगी है, एक नई सुबह की शुरुआत। एक सुंदर सी है दुनिया, क्योंकि तुम हो मेरे साथ। मिलकर हम करेंगे मजे, थामे एक दूजे का हाथ। मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा।
मैं चलता हूँ। एक आखिरी चाल खेलते हैं, अगर तू जीता तो डबल पैसे दूंगा। पैसे जाने दो, लेकिन अगर मैं जीता तो मेरे लिए किसी को ढूंढ निकालोगे? तू हारा तो टेबल के सारे पैसे मेरे, और जीता तो अपनी जबान से पीछे नहीं हटोगे। इधर से भी ढूंढ निकालूंगा। बांटो फिर। गुड मॉर्निंग बेटा, जल्दी से नाश्ता करके यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है? गुनेश, ओ मेरी बच्ची को अभी भी नींद आ रही है। रात को जल्दी से सोती नहीं और सुबह जल्दी से उठती नहीं। चलो अब जल्दी से उठ जाओ। आलसी हो गई हो। चलो जल्दी बेटा, हमें देर हो रही है। गुनेश बेटा, गुनेश। मम्मी। ओह गॉड, तुम्हें तो बुखार है। नहीं। तुम्हारी तबीयत खराब है बेटा, हम कहीं नहीं जा सकते। चलो मम्मी। मेरी बात सुने बेटा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम जल्दी से इसे उतार देते हैं। तुम आराम से सो जाओ, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए दवाई लाती हूँ, ठीक है बेटा? मम्मा जल्दी आ जाएगी और जब मेरी परी का बुखार ठीक हो जाएगा तब हम यहाँ से चले जाएंगे। आई प्रॉमिस यू बेटा। और जब तक मैं ना आऊँ तुम किसी के लिए दरवाजा मत खोलना, ठीक है? मेरे पास चाबी है। मैं अब भी आई। ओ मेरी प्यारी बच्ची, रुको मैं तुम्हारे सॉक्स निकाल देती हूँ। ठीक लग रहा है ना? मैं यूं गई और यूं आई, तुम सो जाओ, आराम करो, ठीक है? मैं आती हूँ। चले भी सर, जेमरे ने नकली पासपोर्ट से जिस गेस्ट हाउस में चेक इन किया है उसका पता चल गया है। गाड़ी निकालूं? पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। I want to go there with the police. अगर हम पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या वो जेमरे को अरेस्ट कर लेंगे? वो जेमरे ही तय करेगी, या तो जेल जाना होगा या फिर मेरी बात सुनकर मेंटल हॉस्पिटल। लेकिन आज के बाद वो गुनेश से नहीं मिल पाएगी। कल रात से इसी गेस्ट हाउस में रुकी है। कमाल कर दिया यार भाई। कहाँ जा रहा है? अब कमाल करने की बारी मेरी। हम 7 तारीख को शादी करेंगे, एक ही बेड पर सोएंगे, एक ही घर में रहेंगे और सुहागरात भी मनाएंगे। पहले से काफी बेटर लग रहा है, लेकिन आराम की बहुत जरूरत है। मैं अभी हॉस्पिटल जा रही हूँ, कुछ घंटों में वापस आ जाऊंगी। क्या हुआ? बोलना मत, इशारों में बता देना। कल उसका अंतिम संस्कार है। मिसेस टॉमरस दोपहर को जाने वाली है। Dağlarda kar olsaydım, biraz rüzgar olsaydım, şu dağlarda kar olsaydım, biraz rüzgar olsaydım, arar bulur muydun beni,
Sahipsiz mezar olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım, arar bulur muydun beni, beni? Sahipsiz mezar olsaydım. Har olsaydım, ağlayıp bir zar olsaydım, şu yangında har olsaydım, ağlayıp bir zar olsaydım, belki yaslanırdın bana, mapusta duvar 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 olsaydım. मैं हूँ बेटा। तुम जब छोटी थी ना, तब रोज दरवाजे पर खड़ी रहकर मेरे घर आने का इंतजार करती थी। पापा तुम्हें सुलाने की बहुत कोशिश करते थे, लेकिन तुम जिद करके कहती थी कि मम्मी आने के बाद ही सोऊंगी। और जब थकान के मारे तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती थी, तो तुम पापा से कहती थी कि मम्मी आने तक मुझे जगाते रहना। मैं हॉस्पिटल से वापस आकर तुम्हारे माथे को चूमती, मैं कहती शिमाल देखो मैं आ गई, और तुम तुरंत जग जाती थी। तुम चाहती थी कि मैं वापस कभी हॉस्पिटल न जाऊं, और मैं तुम्हें कहती प्लीज अभी जाने दो, अगली बार से घर पर जल्दी आऊंगी। लेकिन मैं नहीं आई, प्रॉमिस तोड़ दिया। तुम बड़े होने के बाद सोचा कि अभी वक्त निकाल लूंगी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन जिंदगी तो शिमाल देखो मैं आ गई हूँ बेटा, उठ जाओ।
सॉरी, मुझे फिर आने में देर हो गई, लेकिन इस बार मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो, मैं वापस आ गई। प्लीज उठ जाओ, उठ जाओ बेटा। एटलास की चिंता मत करना, मैं उसे बड़ा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इसे किसी के बुलैंड के पास नहीं जाने दूंगी। मैं उसे कभी अपने से दूर नहीं करूंगी। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। मेरी अच्छी बच्ची, हो सके तो अपनी इस मजबूर माँ को माफ कर देना। हो सकता है तो मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना शिमाल, मुझे माफ कर देना बेटा। गुनेश बेटा, बेटा देखो मम्मा आ गई। बच्चा चलो मुंह खोलो और जल्दी से ये पी लो, फिर देखो तुम्हारा बुखार गायब हो जाएगा। ओह मेरी अच्छी बच्ची, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। मुझे सोना है। अच्छा तो ठीक है, तुम सो जाओ, मम्मा जल्दी से तुम्हारे कपड़े बदल देगी। तुम आराम से लेटी रहो, मैं कर दूंगी। जरा ऊपर उठो। वेरी गुड मेरी अच्छी बच्ची, तुम आराम करो, मैं बुखार चेक कर लेती हूँ। मम्मी हमारी शिप मिस हो गई। तो दूसरी आ जाएगी बेटा, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद हम अगली फेरी से चले जाएंगे। चलो अब सो जाओ। यस सर, हाँ मेरी बेटी उसके साथ है। दरिया गुल अलकंचलार के नाम से उसको शिप में एंटर होने मत देना बस। यस आई एम ऑन द वे। ये केस पुलिस के पास है, वो हैंडल कर रही है। मुझे बस अपनी बेटी सही सलामत चाहिए। थैंक यू। कितने लोगों के लिए चाहिए? 3 लोग। ओके 1 मिनट दीजिए, मैं देख के बताती हूँ। अरे किससे इतना बात कर रही है? 2 मिनट फोन रख देना। पर खड़े होने में अभी वक्त है। अपनी हालत देखी है, चेहरा देखा है, अब तुम अकेली हो। मेरी बेटी बन जाओ, मैं तुम्हारे चेहरे का सही इलाज करूंगी। अपने पास्ट को भूल जाओ और शिमाल बनो।
Here we go. गुनेश बेटा जल्दी उठ जाओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। चलो जल्दी। मुझे नहीं जाना। हमें जाना ही होगा। आ जाओ, तुम्हारा हाथ मेरे कंधे पर रखो और आराम से उठ जाओ तुम। लेकिन पापा हमें वहाँ पकड़ लेंगे। बिल्कुल नहीं, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, तुम उसकी चिंता मत करो। मम्मी। हाँ बोलो बेटा। मुझे छोड़कर मत जाना। तुम्हें छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी, तुम ही मेरी जिंदगी हो, मेरी छोटी सी बच्ची। चलो अब जल्दी, हमें जाना होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। आपकी टैक्सी आ गई है मैम। थैंक यू सो मच, मैं मैनेज कर लूंगी, सब कुछ ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। हाँ हाँ सर, आपने सही कहा। नहीं सर, एक्चुअली वो सस्पेक्ट नहीं है सर, लेकिन उसने किचन में बहुत लोगों की जान बचाई थी। नहीं, हमें रिकॉर्ड्स में उसकी आइडेंटिटी नहीं मिली। इस हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार है उन सबको सजा दिलवाऊंगा सर, और ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, रखता हूं सर। जने! मुझे बुलाया सर? वो वेटर की आइडेंटिटी पता लगाने में कितनी देर लगाओगे? पूरे डेटा के साथ स्केच मैच करने की कोशिश की, लेकिन मैच नहीं मिल रहा है सर। सही है तो छोड़ दो, टेबल पे सो जाओ। वो वेटर मुझे किसी भी हालत में चाहिए। ढूंढ निकालूंगा सर। सेलिम, तुम यहां से सीधा पुलिस स्टेशन जाओगे। मिस्टर इस्कंदर, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा। ध्यान से सुनो। वहां कहना कि तुम जानते हो कि आग किसने शुरू की थी। कैसे सर? बीच में मत बोला करो, ध्यान से सुनो। आग शुरू करने वाले का नाम है ओमर अटैची।